अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, सामिईन इज़ाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ से आज मैं जिस मौज़ू को लेकर के हाज़िर ख़िदमत हूँ वो है क़यामत की छोटी छोटी निशानियाँ। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, यह दुनिया फ़ना होने वाली है, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, इस दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम होने वाला है। ये दुनिया बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होने से पहले, दुनिया फ़ना होने से पहले अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी निशानियाँ बताई हैं कि जब ये निशानियाँ ज़ाहिर हो जाएगी, जब ये निशानियाँ अपनी आँखों से देख लोगे, समझ जाना कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, दुनिया बूढ़ी हो चुकी है, दुनिया फ़ना होने वाली है। बहुत सारी निशानियाँ, और हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, हम जिस माहौल से गुज़र रहे हैं, हम जिस ज़माने में कदम रखे हुए हैं, हम जिस ज़माने को तेज़ी के साथ पीछे भाग रहे हैं, वो इस ज़माने में हम अपनी आँखों से वो सारी निशानियाँ अपनी आँखों से देख रहे हैं। आइए देखते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या निशानी बयान बताई गई है, क्या क्या निशानियाँ आपने बयान फरमाई हैं। एक लंबी हदीस है जिसे हदीसे जिब्राईल के नाम से जाने जाते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में आते हैं और बहुत सारे सवालात किए कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान किसे कहते हैं। और एक सवाल वहीं पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम कायनात से ये सवाल किए कि अल्लाह के नबी ये बताइए कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, मल मसऊल अन्हा बिआलम मिनस साइल। जिससे आप सवाल कर रहे हैं, सवाल करने वाले को पता नहीं, लेकिन जो सवाल कर रहे हैं उनको ज़्यादा मालूम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मल मसऊल अन्हा बिआलम मिनस साइल। सवाल करने वाले से ज़्यादा मुझे मालूम नहीं, यानी मुझे मालूम नहीं कि क़यामत कब आएगी,
फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरा सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की निशानियाँ बता दीजिए कि क़यामत कब आएगी आपको मालूम नहीं, लेकिन क़यामत की निशानियाँ, क़यामत आने से पहले पहले कौन कौन से ऐसी निशानी ज़ाहिर होगी वो बताइए। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, जब लोंडी अपने मालिक को जनेगी। देखिए, क़यामत आने से पहले पहले इस हदीस के अंदर पहली निशानी ये बताई, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, कि जब लोंडी अपने मालिक को जनेगी। नहीं समझ पा रहे हैं मतलब क्या है? आसान सा तर्जमा मैं ये कर दूं, जब औलाद नाफरमान हो जाएगी, औलाद कसरत से नाफरमान होने लगेगी, नाफरमान होने लगेंगे, जब माँ बाप को बुरा भला कहने लगेगा, जब औलाद अपने माँ बाप को सताने लगेगा, अपने माँ बाप को गालियाँ देना शुरू कर देगा, अपने माँ बाप को घरों से निकालना शुरू कर देगा, तो समझ जाना कि क़यामत बिल्कुल करीब है, दुनिया ख़त्म होने वाली है। दुनिया हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले करने वाले हैं। अंतलिदल अमतु रब्बतहा, जब औलाद ना फरमान हो जाएगी, समझ जाना कि क़यामत करीब है। आज देखिए हर घर का ये हाल उठा करके, हर जगह यही देखिए, सबों के घरों से यही शिकायत कि हमारी औलाद हमारी बात नहीं मान रही है, हमारी औलाद नाफरमान होती जा रही है, हमारी औलाद बिगड़ती जा रही है। औलाद नाफरमान होने लगी तो समझ जाना कि क़यामत बिल्कुल करीब है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ऐसे शख्स पर लानत फरमाए, ऐसे शख्स के ऊपर जो अपने माँ बाप को गालियाँ देता है। सहाबा ने जब सुना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह की लानत हो ऐसे शख्स पर जो अपने माँ बाप को गाली दे, हैरत में पड़ जाते हैं और ताज्जुब करने लगते हैं। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन ऐसा शख्स है जो अपने माँ बाप को गाली देगा, अपने माँ बाप को बुरा भला कहेगा, अपने माँ बाप को सताएगा, अपने माँ बाप को घर से निकालेगा। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल दे के समझाते हैं। देखो, मिसाल दे के समझा रहे हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, गौर करने का मकाम यह है, मुशरिकीन मक्का की तारीख को उठा करके देख लें, ज़माने जहलियत की तारीख को उठा करके देख लें। आप किसी भी आलिम की ज़ुबानी से ये नहीं सुने होंगे कि मुशरिकीन मक्का, जाहिलियत के लोग भी अपनी माँ बाप को सताते थे। आप ये ज़रूर सुने होंगे कि मुशरिकीन मक्का चोरी क्या करते थे, मुशरिकीन मक्का डाका ज़नी क्या करते थे, मुशरिकीन मक्का जुआ खेला करते थे, मुशरिकीन मक्का लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। लेकिन आप ये नहीं सुने होंगे, आप ये नहीं जाने होंगे कि मुशरिकीन मक्का भी अपने माँ बाप को सताते थे। वो भी समझते थे कि माँ बाप को सताना बहुत बुरी बात है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिसाल दे के फरमाते, मेरे साथियों, हैरत क्यों हो रहे हो, ताज्जुब क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि दो आदमियों में लड़ाई हो, ये आदमी इसके माँ बाप को गाली दे और ये आदमी इसके माँ बाप को गाली दे? क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आपने फरमाया इसके माँ बाप को गाली देने की वजह ये शख्स बना और अपने माँ बाप की गाली देने की वजह ये बना, तो क्या ये अपने माँ बाप को गाली देना हुआ कि नहीं हुआ? मिसाल दे के समझाते हैं। लेकिन आज हमें और आप ये लंबी चौड़ी मिसाल देने की कोई ज़रूरत नहीं। हर घर की यही कहानी है। नौजवान बाप और नौजवान बेटा गुस्से में है और बूढ़े बाप थर 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 काँप रहा है।
नौजवान बेटा गुस्से में है, बूढ़े बाप रो रहा है कि कहीं घर से निकाल न दे। अंतलिदल अमतु रब्बतहा, जब औलाद नाफरमान हो जाएगी, जब औलाद कसरत से नाफरमान होने लगेंगे तो समझ जाना कि कयामत बिल्कुल करीब है। हदीस पहली निशानी। दूसरी निशानी, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अंतरल हुफातल औरातल आला रियासत तावलून फिल बुनियान। तुम देखोगे ऐसे आदमी को, तुम देखोगे पैरों पे चप्पल नहीं है, सरों पे पगड़ी नहीं है, जिस्म में पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। अंतरल हुफातल औरातल आला रियासत तावलून फिल बुनियान। एक ऐसे लोग को तुम देखोगे, चलने के लिए पैरों में चप्पल नहीं, सर पे पगड़ी नहीं, जिस्म पे कपड़ा नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, मजदूरी करने वाला, बकरियों का चरवाहा, बकरियों का चराने वाला, दूसरों के यहाँ मजदूरी करने वाला, वो आदमी भी बड़े बड़े महल बनाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, बड़े बड़े मकान बनाएंगे, अच्छे अच्छे मकान बनाएंगे। समझ जाना कि कयामत बिल्कुल करीब है। आज देखिए हालात उठा करके 10 साल पहले, 15 साल पहले के हालात और फिर 10 साल 15 साल के बाद के हालात को उठा करके देख, वही लोग जो मेहनत और मजदूरी करते थे आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं। गौर कीजिए, दूसरी निशानी समझ जाने की क़यामत बिल्कुल करीब है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ये दुनिया बूढ़ी हो चुकी है, दुनिया ख़त्म होने वाली है, दुनिया फ़ना होने वाली है। अब बहुत ही जल्द ये सारी निशानी हो बहू ज़ाहिर हो रही है, ज़ाहिर हो चुकी है और पूरी हो रही है सारी निशानियाँ। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत की एक निशानी ये भी होगी कि इखलास ख़त्म हो जाएगा। नमाज से, रोज़ा से, इबादत से, मस्जिद से इखलास ख़त्म हो जाएगा। अबू दाऊद की रिवायतें, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तक़ूमुस्साअह हत्ता यतबाहयन नास, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि लोग मस्जिदों पे फ़ख्र न करने लगेंगे, अपनी अपनी मस्जिदों पे फ़ख्र न करने लगेंगे कि हमारी मस्जिद तो आलीशान, हमारी मस्जिद के अंदर संग मरमर बिछा हुआ है, हमारी मस्जिद 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला, 6 मंजिला, मस्जिदों पे फ़ख्र न करने लगेंगे। समझ जाना कि क़यामत बिल्कुल करीब है। सहाबा की मस्जिदें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिदें खजूर के पत्तों के छप्पर हुआ करते थे और खजूर के लकड़ियों के पिलर हुआ करते थे। कमज़ोर सी बोसीदा मस्जिदें हुआ करती थी, लेकिन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के अंदर जोश और जज्बा था, लिल्लाहियत तक़वा था, जज्बा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू थे। लेकिन आज हमारी मस्जिदें तो आलीशान है, लेकिन उसके अंदर इखलास नहीं, नमाजी के अंदर इखलास नहीं, इबादत के अंदर इखलास नहीं। गौर कीजिए, आज हम किसी गरीब की मदद करते हैं तो जब तक हम उसे लोगों के सामने शेयर नहीं करते, लोगों को बतलाते नहीं, तब तक हमें चैन नहीं आता। जब तक हम उसकी नुमाइश न कर लेते हैं तब तक हमें चैन नहीं आता। मदीना के अंदर 100 गरीब घर ऐसे भी थे, अल्लाहु अकबर, 100 गरीब घर ऐसे भी थे कि सुबह फजर से पहले पहले उन 100 घरों में अनाज की बोरियां पहुंच जाया करते थे। लेकिन उन गरीबों को, उन फ़कीरों को, उन मिस्कीनों को, उन कल्लासों को मालूम नहीं होता था ये अनाज की बोरी पहुंचाने वाला कौन। जब मदीना के अंदर
अली इब्न हुसैन का इंतकाल होता है, ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल होता है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परनवासे का इंतकाल होता है। और जब उसे गुस्ल दिया जाने लगा, उनके पीठ के ऊपर बोरियों के निशान पाए गए। उन बोरियों ने ये बताया कि मदीना के अंदर उन गरीबों की मदद करने वाला, बोरियों को लाने वाला कोई और नहीं बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से हैं, अहले बैत से हैं। ये ऐसा सदका, ऐसा तकवा, ऐसा अखलास आज हमारे अंदर है कहाँ? हम अगर कुछ मदद कर देते हैं तो जब तक उसकी नुमाइश नहीं करती हैं, जब तक लोगों के सामने बयान नहीं करती हैं, जब तक फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप में डालते नहीं हैं, तब तक हमें चैन नहीं आता। इखलास है कहाँ? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्लाह के बंदे तो बड़े बड़े काम कर दिया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात को उठा करके देख लें, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात को देखें। ये दोनों माँ, ये दोनों बाप बेटे खाना काबा की तामीर कर रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पत्थर ला करके दे रहे हैं। इन दोनों को तो होना ये चाहिए था कि खुशी से बाग़बां हो जाते, दिल खुश हो जाते, उछलते कूदते कि हम तो इस रुए ज़मीन के ऊपर पहली मस्जिद बना रहे हैं, अल्लाह का घर बना रहे हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं? क्या कुरान उठा करके देखिए, क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह, हम तो तेरा घर ज़रूर बना रहे हैं, हम खाना काबा की तामीर तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह हमें मालूम नहीं कि ये इबादत तेरी बारगाह में काबिल कबूल होगी कि नहीं होगी। अल्लाह, तुझसे दुआ करते हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह, ये टूटी फूटी इबादत तू कबूल कर ले। ये है इखलास। क़यामत की निशानी एक ये होगी कि इखलास ख़त्म हो जाएगा। आगे अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मियार बदल जाएगा। ईमानदार आदमी को बेईमान समझा जाने लगेगा और बेईमान को ईमानदार समझा जाने लगेगा। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ला तक़ूमुस्साअह हत्ता यकून असअदुन्नास बिद्दुनिया लकुइन इब्न लकुइन, कि समाज का सबसे घटिया इंसान मिनिस्टर बन जाएगा, समाज का सबसे घटिया इंसान सरदार बन जाएगा, इज्जत वाला रसूख वाला बन जाएगा। समझ जाना कि क़यामत बिल्कुल करीब है। आगे अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये मुस्नद अहमद की हदीस है, इमाम कायनात फरमाते हैं, इन्ना बैना यदि इस्सा तस्लीम अल खासा, क़यामत आने से पहले पहले एक निशानी ये भी होगी कि सलाम खास लोगों के क्या जाने लगेगा, सलाम खास लोगों को क्या जाने लगेगा। सलाम करने में भी लोग बखेली महसूस करने लगेंगे, सलाम से लोग भी कतराने लगेंगे, सलाम से लोग भागने लगेंगे, सलाम से लोग मुंह फेरने लगेंगे, सलाम से भी लोग शर्म महसूस करने लगेंगे। समझ जाना कि क़यामत बिल्कुल करीब है। तस्लीम अल खासा, या खास लोगों को सलाम किया जाने लगेगा। क्या मजाल कि हाजी साहब किसी गरीब को सलाम कर दे। आहा, नबी का जो दस्तूर है, नबी का जो कानून है, जो उसूल है, जो शरीयत है, कहते हैं कि सवार पैदल वाले को सलाम करे, पैदल वाले आहा खड़े जो उसको सलाम करे, खड़े बैठे वाले को सलाम करे, छोटे बड़े को सलाम करे, बड़े छोटे को भी सलाम कर सकते हैं। क़यामत की पहली निशानी हदीस के अंदर ये है कि सलाम खास लोगों को क्या जाने लगेगा। दूसरी निशानी वफ़ुशुवत तिजारा, और तिजारतें फैल जाएगी। आज देखिए मार्केटें फैल जाएगी, दुकानें बहुत ज़्यादा होने लगेगी, डगर पे, कदम पे दुकानें होगी। आज देखिए 10 साल पहले, 15 साल पहले हालात उठा करके देखिए, इक्का दुक्का दुकान, कई दुकानें हुआ करती थी, लेकिन आज जगह पे मार्केट। अल्लाह, वफ़ुशुवत तिजारा, तिजारत फैल जाएगी।
दुकानें बढ़ जाएगी। हत्ता तुईनल मरअतु ज़ौजहा अला तिजारा, और औरतें अपने मर्द की मदद करेंगी, तिजारतों में हाथ बटाएगी, मर्द के शाने बसाने वो खड़ी रहेगी और अपने मर्द की वह मदद करेगी। आज शॉपिंग मॉल, बड़ी बड़ी दुकानों में देख लें, आज औरतें बैठी हुई हैं, औरतें चला रही हैं। ये क़यामत की निशानी नहीं तो और क्या है। आगे अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वक़तिल अरहम, और क़यामत की निशानी एक तीसरी निशानी ये भी होगी कि रिश्तेदार ख़त्म कर दिए जाएंगे, रिश्तेदार काटे जाएंगे, बिगाड़ पैदा हो जाएगा, ख़ानदान में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी, बाप बेटे में बात नहीं बनेगा, माँ बेटे से भागेगी, बाप बेटे से नफ़रत करने लगेगा, भाई बहन में बात नहीं होने लगेगा। समझ जाना कि क़यामत बिल्कुल करीब है, समझ जाना क़यामत बिल्कुल करीब है, रिश्तेदार में बिगाड़ पैदा होने लगेगा। सामिईन किराम, नाज़रीन किराम, हम और आप अपने दिल को थोड़ा बड़ा कर लें, माफ़ कर दिया करें, माफ़ करने का जज्बा रखें। आज हर घर की यही कहानी है, हर घर में यही मुकद्दमे हैं। आज बातें नहीं बन पा रही है, भाई भाई में लड़ाई है, माँ और बेटी में लड़ाई है, बाप बेटे में बन नहीं रहा, रिश्ते रिश्ते को काट रहा है, बिगाड़ पैदा हो रहा है। ये क़यामत की निशानी है, माफ़ कर दिया करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 134 के अंदर, वल काज़िबीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको पसंद करने लगता है। तो रिश्तेदार रिश्तों को काटना शुरू कर देगा, रिश्ते को तोड़ना शुरू कर देगा, समझ जाना क़यामत बिल्कुल करीब है। इसी हदीस के अंदर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व शहादति ज़ूर, क़यामत ख़त्म होने से पहले, क़यामत आने से पहले पहले झूठी गवाही दी जाने लगेगी। झूठ बोलना आम हो जाएगा, झूठी गवाही दी जाने लगेगी। व कितमान शहादतिल हक़, और हक बात को छिपा लिया जाएगा। झूठी गवाही दी जाने लगी, हक बात को छिपा लिया जाएगा। झूठी गवाही देने वाले को रिश्वत दिए जाएंगे और हक बात करने वाले, सच बात करने वाले को जेल की सलाखों में डाल दिया जाएगा। समझ जाना कि क़यामत बिल्कुल करीब है और इसी दौर में हम और आप गुजर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। झूठी बात, झूठी गवाही दी जा रही है और सच बात को छिपाया जा रहा है। वह ज़ुहूरिल कलम, और कलम की ताकत होगी, कलम की ताकत होगी, और ताकत से मुराद, कलम से मुराद मीडिया की ताकत होगी। आज मीडिया को अपने इख्तियार में कर लो, हक झूठ को सच और सच को झूठ में तब्दील कर दे रहा है। ये जब तुम देख लोगे समझ जाना कि क़यामत बिल्कुल करीब है, क़यामत आने वाली है, दुनिया बूढ़ी हो चुकी है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, ज़रूरत इस बात की है कि क़यामत आने से पहले पहले हम और आप नेक अमल कर लें। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिम मुरिदून, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया। इसके बावजूद भी लोग ख्वाब खरगोश में पड़े हुए हैं, लोग सोए हुए हैं, लोग गफलत में पड़े हुए हैं, लोग आराम से नींद ले रहे हैं, चैन से सोए हुए हैं, जबकि हिसाब का वक्त आ गया है। दुनिया ख़त्म होने वाली है, बहुत ही जल्द ये दुनिया फ़ना होने वाली है। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर फूंकने वाले हैं। इसके बावजूद भी लोग इस दुनिया की रंगीनियों में खोए हुए हैं। इसी के बारे में अल्लाह फरमाता है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुरिदून। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, ज़रूरत इस बात की है कि हम नेक अमल करने की कोशिश करें और आखिरत बनाने की कोशिश करें, मैदान महशर और वहाँ की तैयारी करने की कोशिश करें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।